अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। अहमद कुरैशी आज मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। आज रियासत का मौजू है उम्मीद, बदलते पाकिस्तान की जो उम्मीद है, नए पाकिस्तान की जो उम्मीद है। अगर मैं ये कहूँ कि आम आदमी का पाकिस्तान बदल रहा है तो यकीन जानिए गलत नहीं होगा। नाज़रीन, हम हमेशा क्या सुनते रहे, सेहत से मुताल्लिक क्या सुनते रहे, यूरोप से मुताल्लिक क्या एग्जाम्पल्स हमारे सामने कोट की जाती रहीं। हम ये सुनते रहे कि फलां मुल्क यूरोप का, वहाँ सेहत की सहूलियात बड़ी शानदार हैं, वहाँ सेहत की सहूलियात हुकूमत प्रोवाइड करती है। आज इस पाकिस्तान में, नए पाकिस्तान में ऐसा ही है। रियासत अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दे रही है। अब बड़े से बड़ा ऑपरेशन, बड़े से बड़ा इलाज, उसका बीड़ा उठा लिया है हुकूमत ने, रियासत ने, रियासत पाकिस्तान ने। अब जब यही सहूलत पाकिस्तान में मैसर है तो इस पर बात क्यों ना की जाए। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं नया पाकिस्तान, कौमी सेहत कार्ड की। आज इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का ये तोहफा लेकर फैसलाबाद पहुंचे। इससे यकीनन हर शहरी की जिंदगी में एक तब्दीली आएगी, एक बड़ी परेशानी का खात्मा होगा। क्योंकि एक ऐसे मौशरे में हम रहते हैं जहां आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग हमारे सामने हैं, इस वजह से जिक्र नहीं करते बीमारी का, तकलीफ छुपा देते हैं। क्यों? कि फैमिली पर बोझ पड़ेगा। कैसे उठाएगी जिम्मेदारी फैमिली, कैसे लेकर जाएंगी हॉस्पिटल, कौन उठाएगा अखराजात। अगर वो पैसे जो संभाल रखे हैं तालीम के लिए, संभाल रखें किसी बेटी की शादी के लिए, वो तमाम पैसे लग जाएंगे इलाज में। अब ये कार्ड, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, ये इस बात की ज़ामिन है कि अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जो अखराजात पहले हो जाते थे, पहले जो पैसे लग जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये कार्ड मेरी जेब में भी है, आपकी जेब में भी है। यानी आज फैसलाबाद वालों के लिए खुशखबरी थी कि फैसलाबाद वालों को ये कार्ड मिल गया। यानी आज से फैसलाबाद का हर शहरी इस नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड से मुस्तफीद हो सकता है। ये एक आम आदमी के लिए दी जाने वाली सहूलत, जिसके मनाजिर आप स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं इस वक्त कि इमरान खान साहब ये कार्ड बांट रहे हैं। कई मेरे जानने वाले आम शहरी इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। आप भी जानते हैं कि जब सेहत की बात हो, सेहत इंसाफ की बात हो, नारा लगाया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, रियासत मदीना का जिक्र किया गया इमरान खान साहब की तरफ से, और उसकी जानिब बढ़ते कदम आज फैसलाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए जब नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा किया, फैसलाबाद वालों के लिए फिर थी तालियों की गूंज। एक हिस्सा उस तकरीर का निकाल रखा है, आपको सुनवाते हैं। हमारा सफ़र है रियासत मदीना के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को उठाने का। एक बहुत बड़ा कदम उस रास्ते की तरफ लिया गया है। मैं आपको इसलिए भी मुबारक देता हूं कि ये 400 अरब रुपया वो एक प्रोजेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लगाए। नाजरीन, फैसलाबाद में इमरान खान साहब का होना और उनकी तकरीर करना, अच्छा, इस तकरीर में से एक और पोर्शन में हमने सिलेक्ट किया है जिसमें इमरान खान साहब ने माजी की हुकूमतों का तज़किरा किया, माजी में क्या होता रहा उसका हवाला दिया। जो माजी में हुक्मरान ख़ानदान थे, जिस तरह से उनका किरदार रहा, जिस तरह से जिम्मेदारी उनकी थी पर निभाई ना गई, हवाला उस मामले का भी दिया गया। यूं तो माजी का हवाला था, लेकिन यकीन जानिए यूं लगा कि आज भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज ऑपोजिशन क्या कर रही है, तनकीद का निशाना बना रही है। वो ऑपोजिशन जो वफाक में ऑपोजिशन है, सिंध में उनकी हुकूमत है, लेकिन वहां पर उनके लगता है पर जलते हैं। वहां पर इस इंसाफ कार्ड को नहीं, सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से जो सिंध हुकूमत का किरदार होना चाहिए, जो शेयर सिंध हुकूमत को देना चाहिए, वो शेयर नहीं देते। मुझे यकीन है आज कराची वाले, हैदराबाद वाले, घोटकी वाले, मीरपुर खास वाले, टंडो जाम वाले, टंडो अलायार वाले, वो सब सवाल करेंगे हमारा कसूर क्या है, ये इंसाफ कार्ड हमें क्यों नहीं मिला। पंजाब के शहरी को जो सहूलत मिल गई, जो खैबर पख्तूनख्वा को सहूलत मिल गई, वो सिंध के शहरी को क्यों नहीं मिली। बिलावल भुट्टो से सवाल करना तो चाहिए, करेंगे हम भी, कि आपने जो अपना शेयर था वो क्यों नहीं दिया। और जब बात हम करते हैं माजी की, तो जाहिर है हमें ये कहना भी चाहिए, जैसे इमरान खान साहब ने हवाला भी दिया उन सियासी ख़ानदानों का, कि
शायद उनको ये लगता है कि ऐसे प्लान्स एग्जीक्यूट करने से उनका अपना नुकसान हो जाएगा, उनकी सियासत शायद ख़त्म हो जाएगी। तो वो ऑपोजिशन जो सड़क सियासत के नाम पर तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब बात अवामी मफाद की आती है तो फिर साथ खड़े नहीं होते। इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दिया है कि छोड़ेंगे नहीं वो किसी को। और क्या उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं, फिर तारुफ कराऊंगा अपने मेहमानों का और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। इनको क्या पता कि पाकिस्तान की अवाम को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। 20 साल पहले दोनों एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था। ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने 2 दफा जरदारी को जेल में नहीं डाला था। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। जब एक मुल्क को आपको तबाह करना हो, बम मारने की जरूरत नहीं होती। अच्छे बुरे की तमीज खत्म करें, मुल्क तबाह हो जाता है। मुल्क तबाह कब होता है? जब अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, जब दो पाकिस्तान हो, जब इंसाफ का निज़ाम ऐसा हो, जब सहूलियात का फुकदान एक तबके के लिए हो, तो फिर वाकई रियासतें तबाह हो जाती हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं, कम्युनिटीज़ तबाह हो जाती हैं। लेकिन चूंकि दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाया गया और उस नारे की तकमील की तरफ ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं। और जब बात पंजाब की होती है तो तकरीबन आधी आबादी मुल्क की पंजाब में बसती है। और जब पंजाब के हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड जिसका इजरा स्टार्ट हुआ साहिवाल से, फिर डीजी खान, लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर, फैसलाबाद, अब रह गए 3 डिविजन्स, मुल्तान, गुजरांवाला और सरगोदा। और जल्द ये हो जाएगा और 31 मार्च तक पूरा पाकिस्तान जो है वो कवर हो जाएगा। इस मामले पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरशद कायम खानी साहब ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फेडरल सेहत सहूलत प्रोग्राम। सर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर मुबारकबाद कि आज एक बड़ा दिन है, खुशी का दिन है कि आज फैसलाबाद वालों के लिए भी सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा हो गया। सर पहले एक लाइन इस पर, फिर मैं क्वेश्चन करता हूं। जी बहुत शुक्रिया शोएब साहब। बिल्कुल आज सारे पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए और बिलखसूस जो हमारे फैसलाबाद के बहन भाई हैं उनके लिए एक बड़ा दिन है कि फैसलाबाद पंजाब के 9 में से छठे डिवीजन के तौर पर इस प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा बन गया है। और फैसलाबाद के सारे बहन भाई जिनका कौमी शनाख्ती कार्ड या बच्चे अगर हैं तो उनका बे फॉर्म पर जहां मुस्तकिल पता फैसलाबाद डिवीजन के किसी भी जिले से है, वो आज तमाम के तमाम वो सारे शनाख्ती कार्ड, वो सारे बे फॉर्म आज कौमी सेहत कार्ड में तब्दील हो गए हैं। और ये सब लोग किसी भी पैनल अस्पताल पे जाके अपना शनाख्ती कार्ड और अपना बे फॉर्म दिखा के इलाज हासिल कर सकते हैं अगर उन्हें जरूरत दरपेश हो। जबरदस्त सर। यूं तो इस पर कई प्रोग्राम हमने भी प्रोग्राम्स किए, इस पर आप ही के साथ गुफ्तगू भी रही, लेकिन मैं चाहता हूं कि नाजरीन के लिए एक जरा ओवरव्यू देते हैं कि इस प्रोग्राम के 6 स्टेप्स हैं, एलिजिबिलिटी चेक करने से लेकर फीडबैक देने तक। ये 6 स्टेप्स अगर क्विकली आप जरा सर प्लीज बता दें आज फिर एक दफा। जी, जैसा कि आपने कहा जी, सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी, कोई भी पाकिस्तानी शहरी जहां जहां कौमी सेहत कार्ड का इजरा किया गया है वो कहीं भी से भी जो इन तमाम इलाकों के मुस्तकिल पते रिहायशी हों 8500 पे अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैशेस भेज के अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, अपने ख़ानदान के अफराद के बारे में मालूम कर सकते हैं। ठीक। अगर खुदा ना खास्ता कोई साहब या कोई उनका कोई फैमिली मेम्बर अगर दर्ज ना हो नादरा में तो उसका इंदराज करवा सकते हैं ताकि वो सब लोग इलाज के लिए जो है एलिजिबल हो जाएं। उसके बाद अगर किसी को ज़रूरत दरपेश हो तो यकीनन वो सबसे पहले हेल्पलाइन 0800090009 से या statehealth.com.pk से या pmhealth.com.pk से अस्पतालों की लिस्ट हासिल कर सकते हैं और अपने करीब तरीन किसी भी अस्पताल में जाके वो कौमी शनाख्ती कार्ड दिखा के सेहत कार्ड काउंटर से इलाज हासिल कर सकते हैं। और ये बात भी वाज़ेह रहे शोएब साहब कि कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो फैसलाबाद का रिहायशी कराची में रहता हो, केपी में रहता हो, कश्मीर में रहता हो, इस्लामाबाद में रहता हो, वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के कहीं भी पूरे पाकिस्तान में किसी भी पैनल अस्पताल में इलाज करवा सकता है। उसके बाद जो है डिस्चार्ज के बाद भी हम थर्ड पार्टी कॉल सेंटर से उनका फीडबैक लेते हैं। अगर उनकी जो अस्पताल के अंदर जो क़याम रहा, इलाज रहा,
वो कैसा रहा, बिल्कुल और ठीक। इसके बाद हम अगर कोई कंप्लेंट हो तो उसका रेजोल्यूशन भी करते हैं। परफेक्ट। इस पर मैं आऊंगा अभी सर आगे चलकर कि कितने खानदान रजिस्टर हुए, कितने लोगों ने अस्पतालों का विजिट किया और कितनों ने शिकायत की, इस पर आऊंगा आगे सर। लेकिन एक बात और, ये जो ट्रीटमेंट पैकेजेस हैं सर, ये दो पैकेजेस हैं, एक है सेकेंडरी केयर का और एक है प्रायोरिटी कवरेज का। अब ये दोनों डिफरेंट प्लान्स हैं, मैं चाह रहा हूं सर नाज़रीन को ये भी जरा आसान करके बताएंगे दोनों प्लान्स पैकेजेस क्या हैं। बुनियादी तौर पे जो है सब इस पैकेजेस को जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मैं आवाम की आसानी के लिए, से बजाय कि सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर की तफसील बताऊं, जी समझ जी। लीजिए कि आम बीमारियां जिन पे इलाज पे निस्बतन पैसा कम खर्च होता है, जैसे कि हर्निया, टाइफाइड, जब छोटी मोटी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, छोटी सी जनरल सर्जरी हो जाए, मैटरनिटी हो, सी सेक्शन हो, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ हाई कॉस्ट डिजीज, जिन्हें खतरनाक बीमारियां कहा जाता है, जिनको दरपेश होने की सूरत में कोई भी खानदान, कोई भी शख्स न सिर्फ जान जाने का खतरा होता है बल्कि माली तौर पर उस खानदान की तबाही का अंदेशा होता है। उनमें दिल की तमाम बीमारियां, कैंसर, न्यूरोलॉजी, सीरियस ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स, डायलिसिस उम्र भर के लिए, ये तमाम बीमारियां शामिल हैं। ठीक है सर, एक बात और बताइएगा मुझे, जब हम ज़ाहिर है इसकी बात कर रहे हैं और आज क्योंकि फैसलाबाद के शहरों के लिए इसका ऐलान किया गया है, तो थोड़ा सा नाजरीन को ये भी बताएं, स्पेशली फैसलाबाद के नाजरीन के लिए कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड हैं, किस किस कैटेगरी के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड हैं, और कितना अहम है हमारे लिए कि जब हम 8500 पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर भेजें तो हम ज़रूर वो लिस्ट भी निकाल के चेक करें कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, बल्कि हमारे घर से करीब तरीन कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल है। वी शुड नो दैट। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तकरीबन आज तक जो है 593, आप राउंड कर लीजिए 600 अस्पताल पंजाब भर में आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। तो पूरे पाकिस्तान की बात करूं, तकरीबन 850 से 900 अस्पताल जो हैं सरकारी और निजी दोनों कैटेगरीज में अवेलेबल हैं आवाम की सहूलत के लिए, इलाज मुआवजे के लिए। तो ये आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया सारे पाकिस्तानियों को कि वो बराए मेहरबानी हेल्पलाइन के जरिए 8500 से जब आप मैसेज करेंगे तो आपके पास लिंक आ जाएगा, उस पर statehealth.com.pk की वेबसाइट पे जाके या pmhealth.com.pk पे जाके आप अस्पतालों की लिस्ट हासिल कर सकते हैं। चाहे आपका अपना आबाई जिला हो या वो जिला हो जहां आप इस वक्त मुकीम हो, अपने करीब तरीन सरकारी और निजी हर 2 किस्म के अस्पताल जो आपके करीब हों, उनके बराए मेहरबानी नाम, उनके नंबर, उनके अपने मोबाइल में अपने कागज पे लिख कर अपने घर वालों के लिए हर वक्त दस्तियाब रखिए, तो आपको इमरजेंसी में हमेशा काम आएंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या कोई लिमिट लगाई गई है, क्या कोई कैप लगाई गई है किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में? एग्जांपल भी कोट करता हूं, एक खातून है, उसकी डिलीवरी का केस है, सी सेक्शन होना है, हॉस्पिटल जाती है, क्या कोई कैप है कि अच्छा इतने तक का इलाज होगा, 60,000 तक का तो ठीक है, 60,000 से मामला ऊपर गया तो जेब से अदा करना होगा? क्या ऐसी कोई कैप किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पर है सर? देखिए, आपने जो मैटरनिटी की मिसाल दी है, तो ऐसा कोई सेकेंडरी केयर का और टर्शरी केयर कैप अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक्सीज ओवर लॉस का एक इजाफी बेनिफिट कवरेज भी दिया गया है। खुदा ना खास्ता अगर वो भी एग्जॉस्ट हो जाए तो इसके ऊपर एक रिजर्व फंड की कवरेज भी दी गई है, तो मरीज की हद तक उसे किसी किस्म की लिमिटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं स्क्रीन पर एक चीज भी दिखाना चाह रहा हूं कि कितने खानदान जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई, या रजिस्ट्रेशन तो फॉर श्योर ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है, एट द सेम टाइम कितने लोगों ने, कितने अफराद ने, कितने शहरों ने हॉस्पिटल को विजिट किया। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं सर के 2,34,33,183 टोटल फैमिलीज एनरोल्ड हैं, और इस तरह विजिट्स भी हमारे पास हैं, कंप्लेंट्स भी हमारे पास हैं सर। तकरीबन 60,000 से जायद कंप्लेंट्स हैं, जिसमें से 63,948 कंप्लेंट्स हैं रिजॉल्व हुई हैं। थोड़ा कंप्लेंट्स पर आते हैं सर। यूं तो ये अच्छी बात है कि 97% सेटिस्फैक्शन रेट है आवाम का, लेकिन सर ये शिकायत किस तर्ज की थी, किस नोयत की शिकायत थी? अरशद कायम खानी साहब। जी शोएब साहब, गुजारिश ये है कि जहाँ भी कोई सर्विस इंडस्ट्री होती है, कोई सर्विस सेक्टर होता है, नेचुरली क्योंकि वो सर्विसेज मुहैया करने वाले भी और सर्विसेज लेने वाले भी दोनों तरफ इंसान होते हैं, तो इंसानों की बनाए हुए निज़ाम है, तो उसमें नेचुरल डिस्ट्रप्शन भी होती है, कमी बेशी भी होती है, कोताहियाँ भी होती हैं। तो जो मेजर इश्यूज हैं, जो कंप्लेंट्स आती हैं, आमतौर पे उन अजला से आती हैं जहाँ हेल्थ कार्ड का इजरा नहीं किया गया। एक तो शिकायत ये आती है कि जी मैं एलिजिबल क्यों नहीं हूँ अभी तक। सर तो यहीं पर कथा कलामी की माजरत, लेकिन सर क्या ये शिकायत सूबे सिंध से भी आती है?
जी सुबह सिंध से भी आती हैं, बलोचिस्तान से भी आती हैं, क्योंकि कराची के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको पता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा बार बार उनके जो है शिकवे शिकायतें आते रहते हैं। और जिन अभी डिवीजन में, फॉर एग्जांपल जैसे आप बता रहे थे इंट्रो के अंदर कि पंजाब के 3 डिवीजन में अभी इसका इजरा नहीं किया गया, जी जी। तो जो वहां के हमारे बहन भाई हैं उनकी भी शिकायत आती है। चलें सर, यानी बाज़ औक़ात जो है 31 मार्च 2022 के बाद पंजाब के शहरी भी शिकायत नहीं करेंगे, बिकॉज इंशाल्लाह ऐसा कोई मामला होगा नहीं। सर प्लीज साथ रहिएगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। डॉक्टर साहब, बड़ा ये दिन है, यानी हर वो दिन अहम है जिस दिन एक नई डिवीजन इस प्लान का हिस्सा बन जाती है। आज का दिन फैसलाबाद वालों के नाम, आज उनके लिए ये बड़ा दिन है कि उनके लिए भी सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा हुआ है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये फैसलाबाद डिवीजन को जब हमने ऐड किया तो तकरीबन 73% जो आबादी है पंजाब की जी, वो अब इस इंश्योरेंस कवर के नीचे आ गई है। ठीक। तो बहुत अच्छी बात है। वजह ये है कि इस वजह से आपने अब अगर 73% खानदानों को कवरेज दे दी है, आई थिंक इट्स अ ह्यूज कवरेज। और इंशाल्लाह 31 मार्च तक हम जितने 3 करोड़ से ज्यादा जो खानदान है इंशाल्लाह उन सबको कवरेज मिल जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या इस प्लान से हम ये कह सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों में दबाव कम होता जाएगा? जी, सरकारी अस्पतालों में दबाव जो है वो थोड़ा सा डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं ये बताती चली जाऊँ आपको कि इस वक्त देखिए हमेशा से सर्टेन स्टैटिस्टिक्स जो प्रेजेंट होते थे कि 30% लोग सरकार के अस्पताल में आया करते थे और 70% जो थे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस पे करके अपना इलाज करवाते थे। अब हुकूमत ने 10 लाख का ये दे के लोगों के स्ट्रेंथन देयर हैंड्स कि ये अपने प्राइवेट सेक्टर में जाके भी अपना इलाज करवा सकते हैं। और डेफिनेटली वो लोग जो बिल्कुल इलाज नहीं करवा सकते थे प्राइवेट सेक्टर में, वो सारे नेचुरली अस्पतालों में आते थे। उसकी वजह से फिर तादाद मरीजों की बढ़ जाया करती थी और इसी वजह से इस वक्त हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जैसे लोग इस्तेमाल करने शुरू करेंगे निजी अस्पतालों को, तो डेफिनेटली प्रेशर जो है जो सरकार के बड़े अस्पतालों पे कम होगा। लेकिन हम नए अस्पताल भी तो बना रहे हैं ना। मैं इसी पर आने भी लगा था डॉक्टर साहब कि इसी प्लान के तहत हम ये देखेंगे कि नए अस्पताल जो बनते हैं, पहले हम देखते आए कि शहरी इलाकों में ज़्यादा बनते थे, लेकिन चूंकि अब उनके पास एक इंसेंटिव है, हुकूमत की सपोर्ट रहेगी कि हुकूमत ने पे करना होगा, तो ये हम देखेंगे कि देही इलाकों में, पसमानदा इलाकों में, दूर दराज इलाकों में भी अब उसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जाल बिछेगा। देखिए बहुत उम्मीद है। पहले तो सबसे बड़ी ये बात है कि सरकार ने अपना ही एक बहुत बड़ा जाल बिछा रहे हैं, क्योंकि ये जब इम्पैनलमेंट है ये सिर्फ सरकार के ये निजी अस्पताल में, हमारे सरकारी अस्पताल भी इम्पैनल हो रहे हैं। ठीक। इस वक्त 8 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं। 600 बेड का इस वक्त लाहौर के अंदर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है। 7 इस तरह के अस्पताल बन रहे हैं ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। राजनपुर, लिया, भावल नगर, अटक, मियांवाली, इन सारे वो इलाके हैं जहाँ आज से पहले कभी किसी किस्म का सपोर्ट नहीं थी माँ और बच्चे के लिए। बट वी इंश्योर्ड कि इस तरह के अस्पताल बने, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, जिन पे ये सहूलत लोगों को मिले। इसके अलावा निश्तर 2 बन रहा है, 500 बेडेड हॉस्पिटल ऐड हुआ है उधर मुल्तान के अंदर। रहीम यार खान बन रहा है वो जैसे ना 500 बेडेड हॉस्पिटल। इसके अलावा डी खान के अंदर कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल्स जो बन रहे हैं चाहे वो सरकारी हो और निजी भी, नेचुरली अब जब देखा है कि खास तौर पे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके साथ जो बड़े अस्पताल थे पहले वो खाली पड़े होते थे। अब जब से ये कार्ड आए हैं वो अस्पताल भी भरने शुरू हो गए। और मेरा ख्याल है हमने इमरान खान साहब का ये जो आइडिया था कि हम इन्वेस्टमेंट अगर इंश्योरेंस में करेंगे सही, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा बूम आएगा और उसकी वजह से ज्यादा लोगों को, हमें लेकिन मोटर में नहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, हम इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करेंगे और लोगों को इससे फायदा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने आज एक और बात भी की और उन्होंने कहा कि जितने डॉक्टर्स होने चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, उतने डॉक्टर्स का ना होना भी मसाइल को जन्म देता है। और चूंकि बात आ चुकी है तो इसलिए मैं आपसे इस पर कमेंट लेना चाहूँगा, ये कितना बड़ा मसला है विद रिस्पेक्ट टू पंजाब, जहाँ पाकिस्तान की आधी आबादी है। डॉक्टर्स में ये नहीं कहता कम है, लेकिन हाँ पॉपुलेशन के हिसाब से कम ज़रूर है, इसका तज़किरा किया इमरान खान साहब ने।
जी बिल्कुल, देखिए ना, अब तो खैर नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस, जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी खुल गए हैं तो तादाद डॉक्टर्स की बढ़ गई है। लेकिन जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ी, और अगर आप आबादी के तनासुब से करेंगे तो नेचुरली द नंबर ऑफ डॉक्टर्स व्हिच वी हैव आर नॉट इनफ, उतने नहीं हैं जितने के होने चाहिए। और ख़ास तौर पे फिर ये सारे ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं ये कंसंट्रेट हो जाते हैं शहरों के अंदर, और जो दही इलाके हैं उनके अंदर फिर ये डॉक्टर्स जाते नहीं। अब बहुत हद तक हमने अपने बेसिक हेल्थ यूनिट सारे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं उनको अब उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, अब हमारे दही मराकज़ जो हैं उनके अंदर भी इस वक्त डॉक्टर्स मौजूद हैं। पूरी हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करके और इंश्योर करें कि जो दही इलाकों के हमारे रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, इनमें भी ह्यूमन रिसोर्स पूरी करें, ताकि आपको इन निजी इलाकों के ये जो दही इलाके हैं इसके अंदर मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलत। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि इसमें ऑर्गन फेलियर के केसेस को भी ट्रीट किया जा रहा है, दैट मींस ऑर्गन ट्रांसप्लांट एज वेल, जिसमें लाखों का खर्च आता है। तो दो बातें, एक ये कि क्या वाकई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कवर हो रहा है इसमें, और दूसरी बात है कि वेयर आर वी स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू पंजाब ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, वो चाहे लिवर हो, किडनी हो। देखिए मेरा ख्याल है जहाँ तक अभी तो वी हैव नेगोशिएटिंग, क्योंकि जो खर्चा आता है जैसे लिवर ट्रांसप्लांट का है, अगर बिल्कुल भी किसी किस्म का मुकम्मल तौर पे जो खर्चा वो तकरीबन 38 लाख का है, और उसके लिए एक स्पेशल फंड है चीफ मिनिस्टर ने रखा हुआ एट हिज डिस्क्रेशन, जिसमें हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत हो एंड दे कैन नॉट अफोर्ड इट। लेकिन इस कार्ड का क्योंकि कीमत 10 लाख रुपए है, इसमें से सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन बी डन, और कुछ काम जो है वो नहीं हो सकेंगे। अब जैसे वी आर एट द मोमेंट वर्किंग कि हम जो किडनी ट्रांसप्लांट है उस पर देखेंगे इस कार्ड के ऊपर, इफ इट इज पॉसिबल फॉर अस हम किडनी ट्रांसप्लांट जो है उसमें लोगों की मदद कर सकें। दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इस कार्ड के थ्रू आप देखिए ना, डायलिसिस एक बहुत महंगा प्रोसीजर होता है, खास तौर से जो लोग किडनी फेलियर में होते हैं। पार्ट ऑफ द कार्ड इज वो डायलिसिस को सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी रिलीफ है, पर्टिकुलरली जो इंतजार कर रहे हैं इस वक्त किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, कि उनको डायलिसिस जो कि बहुत महंगा फेल होता है और हर दूसरे तीसरे दिन करवाना पड़ता है, उसके सपोर्ट मिल जाए। These cards are supporting that also. कैंसर की पार्ट ऑफ द कीमोथेरेपी इज बीइंग सपोर्टेड इन इट, इसमें सर्जरी कुछ सपोर्ट हो रही है। मैं कैंसर पर ही आपसे सवाल भी करना चाहता हूं, बिकॉज आप उसमें बेहतर जवाब दे सकती हैं, यू हैव बीन टू दिस। एक पेनफुल ज़ाहिर ये मामला होता है, सिर्फ ये मालूम होना कि आपको कैंसर है, फिर उसके ट्रीटमेंट एक लंबा प्रोसेस भी है, तकलीफ भी है, एक्सपेंसिव भी है। तो ये कितनी बड़ी सहूलत डॉक्टर साहिबा कि कैंसर का ट्रीटमेंट भी शामिल किया गया है, स्पेशली कीमोथेरेपी भी शामिल की गई है। ये कितना बड़ा रिलीफ है डॉक्टर साहिबा, चूंकि मैंने पहले इब्तदाई में भी कहा कि हम उस मौशरे में रहते हैं जहां पर लोग इस डर से नहीं जिक्र करते बीमारी का कि जमा पूंजी सारी लग जाएगी। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। आज ही मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, जो हमारी इनमोल, आपको पता है एक अदारा है विच लुक्स आफ्टर कीमोथेरेपी, और वो क्योंकि उनका वो इम्पैनल्ड हैं, तो बहुत बड़ी तादाद मरीजों की जो है उनको बहुत अच्छी सपोर्ट इस वक्त कीमोथेरेपी में मिल रही है, और नेचुरली उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ है, क्योंकि कीमोथेरेपी इज एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर। और होपफुली अल्लाह ताला खैर रखे, और इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि इस कार्ड की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी, और ख़ास तौर पे वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, जिन्होंने पहले कभी सोचा नहीं था कि हम अपना इलाज कर सकें। ख़ास तौर पे देखते ना, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आज खान साहब ने फरमाया था, दिल की तकलीफ हो तो 10 दफ़ा बंदा सोचता है कि क्या मैं जाके अपना इलाज करवा। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, और जब से हमने ये कार्ड शुरू किया हुआ है, बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है उन्होंने अपने दिल के प्रोसीजर्स करवाए हैं। बल्कि एक निजी अस्पताल में जो मुझे रिपोर्ट मिली है कि 2 महीने के 2.5 महीने के तकरीबन 600 प्रोसीजर्स। तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमें काफ़ी इत्मीनान है कि इंशाल्लाह इस कार्ड की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बस लास्टली एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप सूबाई वजीर भी नहीं हैं, एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक आपका नहीं है, जस्ट अ डॉक्टर। एक डॉक्टर के लिए एक रियासत में ऐसे प्रोग्राम्स का आना सेहत के शोबे में
ये क्या फील है डॉक्टर साहिबा? मेरी तो जिंदगी की ख्वाब थी कि आखिर में डॉक्टर थी, और जब मैं अस्पताल में काम करती थी और देखती थी कि लोग कैसे की तरह से परेशान होते हैं, तो आज ये वाली बात कि किसी तरीके से रियासत जो है वो अपने मरीजों को सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है कि तो मुझे लगता है मेरी जो सारी जिंदगी की ख्वाब थी वो सच्चाई हो गई और मेरी जिंदगी में हुई। और देख के मुझे इतनी खुशी होती है इस बात की कि हुकूमत आवाम का पैसा आवाम पे लगा रही है, जो कि हुकूमत का फर्ज होता है। तो डॉक्टर साहिबा, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा सियासतदान जो सिर्फ इसलिए तनकीद करे चूँकि वो हुकूमत में नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो तनकीद बराए तनकीद करे, आवाम का एहसास नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, आई 100% एग्री विद व्हाट यू सेड। और हम कौन सा, देखिए ये जो कार्ड बंट रही है, ये थोड़ी कहा गया कि भाई ये आपने तहरीक इंसाफ के लोगों की, तो पाकिस्तान के लोगों के लिए, और पाकिस्तान के लोगों की अगर सेहत बेहतर होगी, हमारी हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो, आवाम की सेहत बेहतर होना किसी भी कौम की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, थैंक यू वेरी मच। ज्वाइन किया आपने प्रोग्राम रियासत को और अपना तज्जिया भी दे रही थी, क्योंकि मैंने जिस तरह आखिरी सवाल किया कि नॉट एज अ प्रोविंशियल मिनिस्टर बट एज अ डॉक्टर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। क्या कोविड का इलाज इस नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड पर होता है? इस सवाल का जवाब लेंगे अरशद कायम खानी से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बात हो रही है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की। आज फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड का इजरा किया है और आज से फैसलाबाद वाले इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जो रह जाने वाले डिवीजन्स हैं 31 मार्च तक, मैं बात पंजाब की कर रहा हूँ। ये फोकस इसलिए किया है, मुझे याद आ गई एक बात कि जिस वक्त रावलपिंडी में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में और मुल्तान में, यानी केपी में और पंजाब में और इस्लामाबाद में मेट्रो बस चलती थी, मैं कराची में होता था। कराची वाले बड़ी तकलीफ से इस बात का इजहार करते थे कि हमारे नसीब में ये मेट्रो कब आएगी। वो मेट्रो भी वफाकी हुकूमत की काविशों से आई। लगता यह है कि नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का जो मंसूबा स्टार्टेड फ्रॉम केपी अब पंजाब में है, यूँ तो सिंध में भी है, भला कहाँ, थर में है। थर पसमानदा इलाका है, वहाँ पर भी सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत से जो शहरी हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़कर गया था, कोरोना, चूँकि ज़ाहिर है पैंडेमिक में है हम लोग, कोरोना से भी ज़ाहिर है लोगों की जानें भी गई हैं, एट द सेम टाइम माली मुश्किलात का भी लोग शिकार हुए हैं। क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद कायम खानी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेडरल सेहत सहूलत प्रोग्राम। अरशद साहब, कोविड-19 का इलाज है क्या इस पर? अच्छा, शुक्रिया। ये सवाल हमसे कई दफ़ा किया जाता है। अगरचे जो क्लासिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स होते हैं उनमें किसी भी किस्म की पैंडेमिक या किस्म की वबाई अमराज का इलाज नहीं होता, लेकिन हमने खुसूसी तौर पे इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर केपी के अंदर भी और वफाकी इलाकों के अंदर भी बहुत सारे जो है हमारे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उन्हें इलाज मुहैया किया है। और अब हमने एक कदम और आगे बढ़ के अब जो 1 जनवरी से जो हमने एक नया बेनिफिट पैकेज डिज़ाइन किया है उसमें हमने खास रिजर्व फंड क्रिएट कर दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुस्तकबिल में अगर कोई नई वबा कोरोना की तरह की आएगी तो हमें बहुत खुसूसी इंतजाम करने की बजाय एक इस नए सिस्टम की वजह से सिर्फ एक कम्युनिकेशन भेजनी होगी पाकिस्तान भर के सारे पैनल अस्पतालों को, और रिजर्व फंड के जरिए टॉपअप करके उन आने वाले खुदा न खास्ता जो वबाई अमराज होंगे उनका भी इलाज मुहैया किया जा सकेगा। ठीक है अरशद साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा कि जो सेकेंडरी केयर और प्रायोरिटी कवरेज की हमने बात की थी, क्योंकि उसमें मैं पढ़ रहा था कि 60,000 पर फैमिली और एडिशनल भी 60,000 है सेकेंडरी केयर में और 3 लाख है प्रायोरिटी कवरेज में। इस पर मैं ज़रा कमेंट लूँगा आपसे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के नुमाइंदा ताहिर जाफरी साहब ने ज्वाइन किया। ज़रा उनकी तरफ बढ़ते हैं कि आज का दिन फैसलाबाद में इमरान खान साहब का कैसा गुजरा, कहाँ कहाँ पर गए, जो खिताब किया उसके बाद वहाँ पर माहौल क्या देखा, कितना खुश हैं फैसलाबाद के शहरी इस बड़े प्रोग्राम का इजरा आज जो फैसलाबाद में। ताहिर साहब प्लीज बताइएगा आज का दिन फैसलाबाद वालों के लिए कैसा रहा? शोएब, ये तो बहुत एक अहम फैसलाबाद डिवीजन के लिए बहुत बड़ा काम था। ये एक
फ्लैगशिप मंसूबा है जो हकीकी तौर पर जो चेंज मतलब ये जो है तकदीर बदलेगा हम लोगों की। मुझे इमरान खान ने ये अपना उसी तकरीर में ये कहा कि ये पहले हो जाना चाहिए था, माजी में नहीं हुआ, लेकिन खैर उन्होंने कहा कि अब ऐसे ही मंसूबे जो कि लोगों की तकदीर बदलेंगे और जिससे रियासत मदीना की जानिब पाकिस्तान गामजन होगा, ऐसे ही मंसूबे होंगे। इमरान खान ने बहुत ही अपना एक अहम मीटिंग भी की वहाँ पर, लेकिन जिसका हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हमने खास किया अलाइड अस्पताल में, कार्डियोलॉजी अस्पताल में और दीगर अस्पताल में फैसलाबाद के दिन भर जो हमने कवरेज की, उसमें ये देखा कि कई खवातीन और कई अफराद जो वहाँ पे थे जो जिनका कार्ड के जरिए इलाज हो रहा था, जिनमें एक समिया बीबी खातून थी जिनके हस्बैंड रिक्शा ड्राइवर है, उनके हस्बैंड की स्टेंटिंग हुई कार्डियोलॉजी अस्पताल में, जो कि आप समझते हैं शायद बहुत ही एक्सपेंसिव जो है वो तरीक़ेकार है और बहुत महंगा है। और वो कार्ड के जरिए ना सिर्फ उनकी स्टेंटिंग की गई, वो खातून बहुत खुश थी, उनसे हमने इंटरव्यू किया, वो मतलब शी वाज लिटरली बस्ट आउट, वो मतलब वो खुशी के आंसू थे उनके जब वो वाइल शी वाज बीइंग इंटरव्यूड। इसी तरह एक अतलान साहब थे, उनके फादर की बिनाई का ऑपरेशन लाइड अस्पताल में हुआ। और ये वो सिलसिला है कि जो कि अब जिससे हकीकी तौर पर अब ये जो गेम चेंज होने जा रही है मुस्तकीन की, जो लोग इलाज के लिए अपना सहूलियात के लिए नहीं अस्पतालों तक जा सकते थे, वो ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि जो पैनल से बड़े बड़े अस्पताल हैं, शायद आप कराची में देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, लाहौर में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं जो कि इस फ्लैगशिप मंसूबे के पैनल पर है और जहाँ पर लोग जाते हैं और उनको ना सिर्फ इलाज होता है, क्वालिटी जो है मेयारी उनको तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। और ये एक सिलसिला जो है अब पंजाब के 73% आबादी को कवर कर चुका है। अब आने वाले दिनों में ये इसका फैलाव जो है पूरे पंजाब तक कर दिया जाएगा। और ये अभी आप बता रहे थे खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, सरपाकर, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, आजाद जम्मू कश्मीर में भी है। बिल्कुल सिलसिला पंजाब के बाद ये फैलता जाएगा और ये जैसे इमरान खान का कहना था कि ये ऐसे ही जो है हकीकी मंसूबे जो है उनको जारी किया जाएगा। इसमें तरजीही इलाज भी है, जिसमें अमराज कल्ब है, डायबिटीज है, हार्ट साथी, इसमें कुछ सेकेंडरी इलाज भी हैं जो मतलब आपको पता दौरान जिसकी कई खवातीन की डेथ हो जाती थी और वो इलाज मुआवजा नहीं करवा सकती थी, वो इस कार्ड के जरिए अब वो ना सिर्फ मेयारी इलाज करवा सकेंगे बल्कि उसमें बिल्कुल 1 रुपया भी उनको नहीं देना होगा। और ये जो क्लियरली जो गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया कि ये अवाम के टैक्स के पैसे हैं जो कि पहले बिल्कुल ऐसा ही है, अवाम के टैक्स के पैसे हैं और अवाम पर लगाए जा रहे हैं। और ये पहली बार इस तरह का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि अब अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाएगा, वो धड़ल्ले से वॉलेट निकालेगा और यूं करके इस कार्ड को निकाल के रखेगा डेस्क पर, इससे करो मेरा इलाज और इलाज मुफ्त होगा उसका। थैंक यू सो मच। ताहिर जाफरी साथ मौजूद थे। आशा साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूं और जो सेकेंडरी केयर और प्रायोरिटी कवरेज की बात करते हैं, जरा एलेबोरेट कीजिएगा सर, ये 60,000 और 3 लाख का मामला क्या है? चूंकि माजरत हम सुनते आए कि 10 लाख तक का इलाज होगा, तो 60,000 और 3 लाख, व्हाट्स दैट सर? अरशद साहब, इसमें जो शोएब साहब की 60,000 और 3 लाख जो आप बता रहे हैं, ये पिछले बेनिफिट पैकेज का बता रहे हैं, तफसीलात हैं आपके पास। इसमें 60,000 की सेकेंडरी केयर भी है, 4 लाख इसका हमने वो कर दिया है। ठीक है, नहीं इसको रिवाइज कर दिया गया है। जी बढ़ा भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक्सिस ओवर लॉस की अलग लिमिट अलग से डाल दी गई है, फिर रिजर्व फंड की लिमिट में डाल दी गई है। तो अगर आप एक लिमिट बर्स्ट करते हैं तो आप दूसरी में चले जाते हैं, और दूसरी लिमिट बर्स्ट करते हैं तो तीसरे में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आपको मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए तक का इलाज दस्तयाब होता है। बिल्कुल ठीक है। सवाल मैंने जान के सर इस तरह से किया था ताकि नाजरीन भी जान पाएं कि पहले में और अब में फ़र्क क्या है और क्या नए फ़र्क हम इसमें ऐड करते चले जा रहे हैं। सर अब ज़रा आते हैं इस मामले पर भी, 400 अरब पंजाब का शेयर, थोड़ा सर अवाम को बताएं तो सही, सिंध के और बलूचिस्तान के मामले पर क्या रहा? वफाक तो अपना शेयर दे रहा है, एक तो मैं चाहूँगा आप बताएं भी कि कितना शेयर वफाक का होता है, कितना सूबे का, और वफाक तो शेयर दे रहा है, सूबा नहीं दे रहा, तो व्हाट डज दैट मीन? क्या अगर आज सिंध के और बलूचिस्तान के शहरी भी इस कार्ड से फ़ायदा उठाना चाहें तो क्या उन्हें थोड़ी सी सहूलत मिलेगी सर? वफाक का शेयर मिलेगा उनको? देखिए, इब्तदा में जब पायलट प्रोजेक्ट किया गया था तो वफाक और सूबे दोनों मिलके थोड़ा सा हिस्सा डाल के इस प्रोग्राम को चला रहे थे। लेकिन अब जो कौमी सतह के ऊपर चूंकि प्रोग्राम को फैला दिया गया है, तो 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ का बजट सारा का सारा, बजट भी और जिम्मेदारी भी सूबा की है, तमाम सूबों को दे दी गई है। अब जो कौमी सेहत कार्ड का जो प्रोग्राम है, उसका जो फाइनेंसिंग का प्रिंसिपल है वो ये है कि हर सूबा अपने खानदानों के अखराजात का जिम्मेदार है, जबकि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के रिहायशियों के लिए प्रीमियम जो है इंश्योरेंस कंपनी को अदा करती है। लेकिन बतौर ख़ास वज़ीर आज़म पाकिस्तान की
खुसूसी हिदायत के पेश नज़र एक फाटा के जो 6 डिस्ट्रिक्ट और 7 एजेंसियां कुल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए, और जो सिंध का डिस्ट्रिक्ट थरपारकर है उसके लिए एडहॉक बुनियादों पर फाइनेंसिंग की जा रही है। तो केपी हुकूमत ने अनकरीब हमसे रिक्वेस्ट की है कि इन तमाम इलाकों को फाटा के जो प्रोग्राम है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसके बाद प्रीमियम की अदायगी की जिम्मेदारी भी केपी की होगी। इसी तरह आने वाले वक्त में जब सिंध हुकूमत कौमी सेहत कार्ड के प्रोग्राम का इजरा करेगी तो यकीनन थरपारकर की जिम्मेदारी भी उन्हें दे दी जाएगी, जबकि बलोचिस्तान जो है हमें बताया गया है कि अगले 2 से 3 माह के अंदर इस प्रोग्राम को 100% अवाम के लिए जारी करने वाला है। ठीक, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए पाकिस्तानी बाहर ममालिक भी जाते हैं। ये मैंने सवाल सियासतदानों के हवाले से नहीं किया, जनरली पूछा है। क्या उन बीमारियों का इलाज भी इस नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड पर होगा सर? सर ये कौमी सेहत कार्ड है, इसके लिए कुछ लिमिटेशन ये है कि हम जो पाकिस्तान के अंदर ही जो लोग इलाज करवाएंगे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना कैपेबल है कि 99.9% तमाम वो बीमारियां जिनका इलाज दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में होता है वो तमाम की तमाम पाकिस्तान में दस्तयाब हैं, इंक्लूडिंग जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स और बाकी जितने, जैसे डॉक्टर यास्मीन फरमा रही थी। तो बाहर जो है पाकिस्तान की हदूद से बाहर इलाज का भी जो है कवरेज इसमें दस्तयाब नहीं है। ठीक, क्या आने वाले वक्तों में जिन डिविजन्स में अब इसका इजरा हो चुका है और ज़ाहिर है 31 मार्च तक पूरा पंजाब कवर होगा, क्या टाइम टू टाइम हम रिवाइज भी करेंगे हॉस्पिटल्स की लिस्ट को? एंड बाय रिवाइज आई मीन क्या हम उसमें ऐड भी करेंगे और जिस हॉस्पिटल से मुताल्लिक शिकायत आएंगी उस हॉस्पिटल को डी लिस्ट भी किया जाएगा? और क्या ऐसा हुआ है, कोई डी लिस्ट हॉस्पिटल हुआ है? जी शोएब साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, ये पहली बार है कि हम अस्पताल में दाखिल होने वाले तमाम मरीजों से फीडबैक भी लेते हैं कि सेहत कार्ड काउंटर के जरिए जो हमारे नुमाइंदे विजिट करते हैं उनके जरिए से, और डिस्चार्ज होने के 7 से 10 दिन बाद नादरा के थर्ड पार्टी कॉल सेंटर के जरिए हर डिस्चार्ज होने वाले मरीज को या उनके लवाहिकीन को कॉल की जाती है, उनसे फीडबैक लिया जाता है। अगर अस्पताल के रवैये से किसी भी किस्म की शिकायत हो कि अस्पताल का रवैया ठीक नहीं था, किसी ने पैसे मांगे थे, किसी ने इलाज में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, तो उन तमाम शिकायत को 1, 2 या 3 वार्निंग के बाद, अगर सीरियस हो तो पहले ही शिकायत की सूरत में अस्पताल को डीम पैनल कर दिया जाता है। अब तक दर्जनों अस्पतालों को डीम पैनल किया जा चुका है। अच्छा, और आने वाले वक्त में भी जद्दा और सदा का ये कानून ऐसे ही चलेगा। जो अस्पताल अच्छी सर्विस देंगे, मयारी सर्विस देंगे, उनका लेवल ऑफ कैटेगरी जो है उसके इंसेंटिव भी बढ़ाए जाएंगे, जबकि वो अस्पताल जो मयारी इलाज मुआवजा नहीं देंगे और जो इसकी वजह से मरीजों को दिक्कत का सामना करना होगा, उन्हें यकीनन ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करने के बाद जो बहुत ही सीधा साधा सा ज़ाब्ता है उन्हें फौरी तौर पर फारिग कर दिया जाएगा। इसलिए अस्पतालों की ये जिम्मेदारी भी है और अस्पताल बहुत ख्याल भी रखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना होने दें जिससे कि मरीजों को शिकायत का मौका मिले। नहीं, आपने हॉस्पिटल्स डी लिस्ट का जिक्र तो किया, लेकिन क्या अपने अमले से भी कोई ऐसी शिकायत मौसूल हुई, उसके हवाले से शिकायत मौसूल हुई कि उन्होंने सही तरह से फैसिलिटेट नहीं किया आवाम को, फिर उनको भी आपने फारिग किया हो? जो डेस्क कायम किए गए जहां पे आपका अमला तैनात है? जी डेफिनेटली, देखें चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी का जो स्टाफ अंदर हो या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर्स हो या कोई भी हो, इस मामले में किसी के साथ कोई रियायत नहीं है। हमने बहुत सारे मिसालों के अंदर इस किस्म की इंश्योरेंस कंपनी के चाहे अमला हो या बाकी जो लोग हों, चाहे अस्पताल का अमला हो, इसमें एक ही रवैये का मुजाहरा करते हैं कि जब भी कोई आदमी जानबूझ के या डेलिब्रेटली किसी किस्म की कोताही का मुर्तकिब होगा जिससे कि अस्पताल के अंदर मरीजों को परेशानी हो, किसी किस्म का फ्रॉड अब्यूज हो। आपको पता है दुनिया के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्रामों को 10 से 15% तकरीबन जो है फ्रॉड एंड अब्यूज का एलिमेंट होता है। लेकिन जब कोई एविडेंस के साथ कोई शिकायत हमारे सामने आती है, वो इंक्वायरी में साबित हो जाए, चाहे वो हमारे अस्पताल का अमला हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी का अमला हो या कोई और हो, उसके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाती। ठीक है। अब सर चूंकि पंजाब में 400 अरब रुपए गवर्नमेंट का शेयर है, तो मैं थोड़ा सा समझना भी चाह रहा हूँ, शायद एक आम आदमी का शायद ये सवाल भी हो कि क्या ये इतनी रकम थी कि इससे नए सरकारी अस्पताल, पब्लिक हॉस्पिटल बनाए जाते उन इलाकों में जहां ज़रूरत है, जाके ये सबसे आसान तरीका था और सबसे वायबल ऑप्शन थी कि ये इन्वेस्ट करना है और इस तरह से इन्वेस्ट करना है? तो शायद मेरी पहले भी आपसे एक दफा बात हुई थी, वो ये जी, थी कि हमने पहले पाकिस्तान बनने के बाद से जो सिस्टम अडॉप्ट किया था पाकिस्तान के अंदर आवाम को इलाज की सहूलत मुहैया करने के लिए, वो ये था कि हम सरकारी अस्पताल बना दें, बजट की शक्ल में उनकी जेब में पैसा डाल दें, उन्हें जिम्मेदारी दे दें कि जब भी पाकिस्तानी आवाम को इलाज मुआवजे की जरूरत दरपेश आए तो वो इन्हें मयारी इलाज की सहूलत दें।
बदकिस्मती से 70, 80 और फिर 90 की दिहाई तक तो ये मामला किसी न किसी तरह चलते रहे, लेकिन 90 की दहाई के बाद ये मामला बड़ी तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। चाहे सेहत का मामला कीजिए, चाहे तालीम का मामला कीजिए, और आज ये सूरत हाल है कि 70% आवाम प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाती थी, अपने सारा कुछ दाव पे लगा के, चाहे उनके असासे हों, जैसे आपने शुरू में कहा था, बच्चों की शादी के लिए जमा शुदा बिल्कुल पैसे हों, उसकी वजह से बड़ी मुसीबत आई हुई थी। तो बिल्कुल हुकूमत ठीक। पाकिस्तान ने यह फैसला किया अब इस निज़ाम में तब्दीली लाने की गुंजाइश है, तब्दीली लाने की ज़रूरत है, और बाकी तरक्की याफ्ता दुनिया की तरह हम भी एक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम अडॉप्ट करें, जिसमें पैसा बजाय के अस्पतालों की जेब में डालने के पाकिस्तानी अवाम की जेब में डाल दिया जाए हेल्थ कार्ड की सूरत में, और बिल्कुल उन्हें ये ठीक। चॉइस दी जाए कि वो अस्पताल चाहे सरकारी हो या निजी हो, जो उन्हें अच्छी सर्विस मुहैया करे, वो वहाँ जाके अपना मतलूबा इलाज हासिल करें। इसकी वजह से चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, दोनों के अंदर बिल्कुल ठीक है। कंपटीशन का सिलसिला होगा तो मयारी इलाज की सहूलत दस्तियाब हो पाएंगी। बिल्कुल ठीक है। सर, अगर जान जाने का खतरा हो, बीमारी कोई भी हो, इलाज इस कार्ड से होगा, हाँ या ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर ऐसा है सर, और अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कोट करते हैं, एक बूढ़ा शख्स है, उम्र रसीदा शख्स है, दांत गिर गए, खा नहीं सकता, खाएगा नहीं तो मर जाएगा, लेकिन डेंटिस्ट्री कवर नहीं है सर, क्या दांत लगाए जाएंगे इस कार्ड के तहत? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए ये कई जो है वो टीवी चैनल्स पे, खासतौर पे जो हमारे जो निजी टीवी चैनल्स पे कुछ सेंसिटाइज किस्म की खबरें भी की गई कि जी फलां चीजें बशमूल डेंटिस्ट्री जैसे आपने फरमाया, वो चीजें जो हैं उसमें कवर नहीं हैं। तो दुनिया भर के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की तरह कॉस्मेटिक सर्जरीज हों, डेंटिस्ट्रीज हों, खुदकुशी की सूरत में कोई जो इलाज की सूरत दरपेश हो, खुदा न खास्ता कोई रेस कोर्स, गैम्बलिंग, इस किस्म की चीजों के अंदर नेचुरली वो तमाम चीजें इसमें कवर नहीं की जाती क्योंकि वो कानून के मुताबिक नहीं है। ये आपने जो सवाल किया है ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, अगले मरहले में हम जरूर इस पर गौर करेंगे। लेकिन एक बात मैं इस मौके से फायदा उठा के जरूर बता दूं आपके नाजरीन को, चाहे दांतों के इलाज का मामला हो, चाहे कॉस्मेटिक सर्जरी का मामला हो, अगर किसी भी शख्स को किसी हादसे की सूरत में खुदा ना खास्ता उसको फ्रैक्चर हो गया हो, जॉ का शक्ल बिगड़ गई हो, तो उस सूरत में न सिर्फ उसकी प्लास्टिक सर्जरी का या कॉस्मेटिक सर्जरी की भी सहूलत दी जाएगी, अच्छा, दी बल्कि उसके दांतों जाएगी, के मामला को भी दी जरूर जाएगी, देखा जाएगा। या ये कवर है हादसे के सूरत में प्लास्टिक सर्जरी? जी, जी कवर है। कवर है। वेरी नाइस, वेरी देखिए नाइस। हादसे की सूरत में बिल्कुल दांतों ठीक। का इलाज भी दिया जाएगा, ठीक है सर, आप जरा क्विकली आ अवेलेबल जाते है, हैं। और कॉस्मेटिक सर्जरी भी दी जाएगी। ठीक है सर, आप क्विकली सर जरा आ जाते हैं कि जो दो 10 लाख की एक कैप लगाई गई है, खानदान बड़ा हो या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बीमारी हो कि 10 के 10 लाख रुपए लग गए, 10 लाख के बाद क्या कोई और प्रोग्राम भी अटैच हो रहा है सर इसके साथ? नहीं देखिए मैंने गुजारिश की कि पहली बात तो जो अब तक हमारा 6 साल का तजर्बा है तो 99.9% लोगों को इस फाइनेंशियल लिमिट्स में चाहे इंडिविजुअल हो या खानदान हो ठीक है, उन्हें कोई मुश्किल दरपेश नहीं होती। ठीक है। उसके लास्टली सर, बावजूद अगर कोई थोड़ी लिमिट बाकी हो और कोई खानदान कोई और फर्द शरीक हो जाए, ठीक है, इलाज की जरूरत पेश आ जाए, तो हम उसे जब तक उसका इलाज मुकम्मल ना हो जाए हम अस्पताल से खारिज नहीं करते। बिल्कुल ठीक है सर। लास्टली आ जाते हैं इस पर, एक कंपैरिजन करता हूं। सवाल मैं पहले कर चुका हूं आपसे, लेकिन आज नाज़रीन के लिए दोबारा से कर देता हूं, क्योंकि हम ये सुनते आए, ये देखते आए, आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, सब्सिडी मिलती रही इन 5 अशिया पर। उसके बाद अब हम देख रहे हैं टारगेटेड सब्सिडी। अब डाटा हुकूमत के पास है, अब सबके लिए सब्सिडी नहीं है। क्या मुस्तकबिल में इस प्लान को यहां पर भी रेप्लिकेट किया जाएगा कि सेहत इंसाफ कार्ड सबके लिए नहीं? सर, कथा कलामी की माजरत, इस वक्त वजीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। फ़ारूक साहब, आज इमरान खान साहब वहां थे, आप भी वहां मौजूद थे, जिसको तो हल्का भी है माशाल्लाह, फैसलाबाद वालों के तो चेहरे खुशी से खिल उठे कि एक बड़ा प्लान जिसका इजरा किया गया। सर, क्या फैसलाबाद वाले ये कहते हैं, ये सवाल करते हैं या ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ बिल्कुल गैर रिवायती सियासत कर रही है, ये बिल्कुल गैर रिवायती हो रहा है, माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह से हुकूमतों ने लगाया नहीं है सर अवाम पे कभी? ये देखिए बात ये है कि पहले तो आपको पता था कि अपनों में बांटते थे, दूसरों को डांटते थे। अब मसला क्या था, बुनियादी तौर के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। रियासत मदीना क्या थी, रियासत अपने लोगों का जिम्मेदारी लेती थी। ये पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको अवाम का एहसास है, जो हुकूमत की जो आमदन है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं अवामी फलाह के मनसूबों के ऊपर। और आप ये देखें कि 400 अरब रुपया रखा गया है पंजाब के 3 करोड़ खानदान का, मतलब 12 करोड़ आबादी पंजाब की,
खैबर पख्तूनख्वा के 75 लाख खानदानों का मतलब 4 करोड़ आबादी, टोटल 18 करोड़ लोग हेल्थ कवर्ड हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत है। वो गरीब आदमी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करवा सकता था, अच्छे डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता था, अब सब लोगों को वजीर आजम साहब ने लखपति बना दिया है। उनकी जेब में 10 लाख रुपया आ गया है। वो जाते हैं, उन्हें कार्डिक सर्जरी करानी है, स्टंट डलवाना है, जचगी के मसाइल हैं, आपका किसी का डायलिसिस का इशू है, किसी का थैलेसीमिया का इशू है, बेशुमार किस्म की बीमारियां जो है उनके इलाज बेहतरीन अच्छे हॉस्पिटलों से, अच्छे डॉक्टर से हो पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक तारीखी रिफॉर्म की है इमरान खान साहब ने, और इसको इंशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान, इसको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रिकग्नाइज किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी भी है लोगों के लिए कि किस तरीके से जब आप एक बड़े काम के लिए अज़म करते हैं तो उस काम को आप मुमकिन भी बना लेते हैं। और आप ये देखें कि अभी तक 20 लाख लोग हेल्थ कार्ड से इलाज करवा चुके, बिल्कुल, और सिर्फ एक महीने में जब से ये पंजाब में लॉन्च हुआ है तो 56 करोड़ रुपए के क्लेम्स आए हैं, हेल्थ क्लेम, जिन लोगों ने जो है वो इलाज करवाया है सिर्फ एक माह के अंदर। और अभी तक जो है वो 20 लाख लोग इलाज करवा चुके हैं और 46 अरब रुपए के वहाँ हेल्थ के क्लेम्स आ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी तर्ज की एक बहुत बड़ी रिफॉर्म्स है, जिसका वादा इमरान खान ने किया था वो वादा पूरा किया। आज ना अपना देखा, ना पराया देखा, ना सियासी बेस के ऊपर बंदरबांट हुई, सबके लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। बिल्कुल। ये जो फारूक साहब आपने बात की ना सबके लिए, अब फारूक साहब एक सवाल करने की इजाजत दीजिएगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। अब ठीक है, हम कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद सेहत जो है वो सूबाई मामला बिल्कुल है, लेकिन सर एट द सेम टाइम वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, और सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है सर कराची में, अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेटिव्स की। आपकी शोएब जो बात है, ये जो मंसूबा है इसको तमाम सूबाई हुकूमतें चला रहे। आप देखें वफाक 3400 अरब रुपया वफाक ने इस साल देना है NFC की मद में, उसमें सिंध को भी देना है। बिल्कुल, अगर 400 अरब रुपया अगले 3 सालों के लिए पंजाब हुकूमत अलग रख सकती है सेहत के लिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दे रही है, AJK GP दे रहा है, और इसके अलावा फेडरल तो सिर्फ इस्लामाबाद यहाँ थरपारकर में कर रहा है, तो सिंध हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ इसलिए सर, सिर्फ इसलिए सिंध हुकूमत नहीं करती चूंकि जाहिर है ये इमरान खान साहब का विजन है, सिर्फ इसलिए कि वो रियासत मदीना की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। तो भाई अवाम का भला होना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखना है, फिर दावे किस बात के वो करते हैं कि जनाब हम बड़ी खिदमत करना चाहते हैं, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। किस मुंह से ऑपोजिशन सर सड़कों पर निकलेगी अगर ये मामला जाहिर है ऐसा है कि अवाम को समझ आ गई है सर? बिल्कुल, देखें मैं समझता हूँ कि ये वो एक ऐसा वो मंसूबा है जिस मंसूबे को कोई हुकूमत आगे रोल बैक नहीं कर सकेगी। ये वो मंसूबा है जो हुकूमत नहीं शुरू करेगी उसका जीना जो है वो हुकूमत रह नहीं सकेगी। ठीक, ये इमरान खान साहब ने काम कर दिया है, बहुत बिल्कुल बहुत बड़ा काम कर दिया। फरख हबीब साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। अरशद कायम खानी साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।